बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मलेरिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि उड़ने वाले कीड़ों की वजह से फैलता है। ये इन्फेक्शन मच्छरों के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक बआसानी पहुंच जाता है। ये इन्फेक्शन बाद में सर्दी, बुखार और ज़ुकाम जैसी अलामात का सबब बनता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। हम अपनी आज की इस वीडियो में मलेरिया के असबाब, अलामात और इलाज बताने जा रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों में मलेरिया होने के ज़्यादा खतरात होते हैं। मलेरिया यानी बारी का बुखार मच्छर के काटने से फैलने वाला एक मुतद्दी मर्ज है जो यकखलवी किस्म के जरसूमे प्लाज्मोडियम की वजह से पैदा होता है। ये बीमारी दुनिया भर में पाई जाती है, खुसूसन अमेरिका, एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में। हर साल पूरी दुनिया में 350 से 500 मिलियन अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। इस तरह 3 मिलियन अफराद हर साल मलेरिया के मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। मलेरिया से हलाक होने वाले 90% अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से होता है। मलेरिया के फैलाव की वजूहात को आम तौर पर गुर्बत से जोड़ा जाता है और इस बीमारी से मुतासर होने वाली आबादी में बिलाशुबा गुर्बत की शरह में इजाफा एक अहम सबब है। इस बीमारी का ताल्लुक गंदगी से भी है। जहाँ गंद ज्यादा हो वहाँ मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन गंदगी का ताल्लुक गुर्बत से नहीं है। मलेरिया के निशानात और इलामात। वो ममालिक जहाँ मलेरिया आम है वहाँ का सफर करना है तो एहतियात करें। दुनिया के मंदरजा झैल चंद खितों में मलेरिया आम है। नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 जनूबी एशिया, नंबर 3 मशरिक़ वस्ता, नंबर 4 एशिया, नंबर 5 वस्ती अमेरिका। अगर इन ममालिक में जाना बहुत ज़रूरी हो और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर जाना ज़रूरी हो तो नहायत एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें बच्चों को ना लेकर जाएं क्योंकि बच्चों को ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। मलेरिया की अलामात अमूमन इन्फेक्शन होने के 6 से 30 दिन के बाद नज़र आती हैं। इसकी अलामात नज़र आने में 1 साल भी लग सकता है। इसकी अलामात शदीद नज़ला जैसी होती हैं। बुखार, सर्दी, मतली, उल्टियाँ, डायरिया, शदीद कमज़ोरी, पट्ठों का दुखना, पेट, कमर और जोड़ों में दर्द, खांसी, घबराहट। सफ़र से वापसी पर मलेरिया बच्चों में बुखार की खतरनाक और अहम वजह हो सकता है। बुखार उसकी एक इलामत है, ना कि बीमारी। ये जिस्म पर इन्फेक्शन का रद्द-ए-अमल होता है। बुखार का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई संजीदा मसला हो रहा है। अगर आपके बच्चे पर इन इलामात में से कोई भी इलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। अगर इसका संजीदगी से इलाज ना कराया गया तो नताइज भयानक हो सकते हैं। एक बार अगर ठीक और वक्त पर इलाज हो जाए तो इलामतें खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाती हैं। दीगर बहुत से जरासीम मलेरिया जैसी इलामतें दिखाते हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा मर्ज का तयन करने में देर लग जाती है, जिसकी वजह से मर्ज में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसका एक हल ये भी है कि स्कूलों और घरों पर माँ बाप 8 से 14 साल के बच्चों को आगाही फराहम करें। इसमें 10 से 14 साल की उम्र ऐसी होती है जो बच्चे बात को आसानी से समझ जाते हैं और इस उम्र के बच्चों का मेल जोल छोटी उम्र के बच्चों से भी होता है और स्कूल की हर बात इस उम्र का बच्चा घर में भी बताता है। इस तरह इस उम्र के बच्चों के जरिए बड़ों तक आगाही पहुंचना आसान हो जाता है। मलेरिया, अस्माल, ग़िज़ा टेस्ट, खांसी, सर्दी और बीमारी, आंतों के तुफैली कीड़े, पानी को साफ करके पीना और सफाई का खास ख्याल रखना बच्चों के जरिए बड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह 10 पैगामात बनाकर बच्चों को याद करवा दिए जाएं ताकि बच्चे आगे बता सकें। वो पैगामात ये हैं। नंबर 1, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मुतासरा मच्छर के काटने की वजह से फैलती है। नंबर 2, मलेरिया खतरनाक है। ये बुखार का सबब बनता है और ख़ास तौर पर बच्चों और आमला ख़वातीन के लिए जानलेवा साबित होता है। नंबर 3, मलेरिया से बचाव मुमकिन है, कीड़े मारने वाली दवाओं का स्प्रे किया जाए। नंबर 4, मलेरिया के मच्छर अक्सर गुरूब और तुलू आफ्ताब के दरमियान काटते हैं, इस वक्त खास एहतियात करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को मलेरिया के बाद बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। नंबर 6, घरों, हवा और पानी पर मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए 3 तरह के स्प्रे होते हैं। नंबर 7, मलेरिया की अलामात ज़ाहिर होते ही फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए। नंबर 8, मलेरिया से बचाव और इलाज हेल्थ कारकुन से हिदायत हासिल करके और डॉक्टर के ज़रिए किया जा सकता है। नंबर 9, मलेरिया मुतासरा शख्स के खून में रहता है जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। नंबर 10, जब इलाके में मलेरिया फैला हुआ हो तो मलेरिया से बचाव की गोलियों और खून की कमी से बचाव किया जा सकता है और उसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। पेचीदगियाँ।
شدید پیچیدگیاں۔ نمبر 1 دماغ کا خلل۔ نمبر 2 خون کی سرخی میں شدید کمی۔ نمبر 3 جھٹکے۔ نمبر 4 اچانک دوسری بیماریوں کا حملہ۔ نمبر 5 گردوں کا فیل ہونا۔ نمبر 6 کوما۔ اگر آپ کو ملیریا کا شک بھی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر کو چاہیے فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اس سے بیماری کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ علاج کا دورانیہ اور اس کی نوعیت مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بیماری کی نوعیت۔ نمبر 2 بیماری کی شدت۔ نمبر 3 بچے کی عمر۔ نمبر 4 علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں یا آپ کو روزانہ ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں گندگی، کوڑے کے ڈھیر، گٹر کا پانی، حتیٰ کہ صاف پانی کا بھی ہر وقت بہنا زیادہ ہے، تو لازم ہے وہاں مچھر بھی زیادہ ہوں گے۔ ایسے علاقے میں نہ جائیں، اور اگر وہاں رہتے ہیں یا جانا بہت ضروری ہے تو اینٹی ملیریل ادویات کا استعمال کریں۔ نمبر 2 ایسے بستر کا استعمال کریں جو جالی سے ڈھکا ہوا ہو، اور اس بستر پر جاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے اندر کوئی مچھر نہیں ہے۔ نمبر 3 کیڑے مارنے والی ادویات کا استعمال کریں۔ نمبر 4 حفاظت رکھنے والے کپڑے جیسے پوری آستینوں والی قمیض اور شلوار کا استعمال کریں۔ صبح اور شام کے وقت خاص طور پر گھر پر رہیں۔ مغرب سے تھوڑا پہلے اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں عشاء تک، پھر کھول لیں۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں نے اینٹی ملیریا ادویات کھائی ہیں تو بچے کو ملیریا کی ادویات کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ 1-2 دن ادویات کھا کر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع کریں۔ اگر آپ کے بچے کو تیز بخار ہے جو دوا کے استعمال سے نہیں اتر رہا، یا سانس لینے میں دشواری ہے، پیٹ میں شدید تکلیف، اس قابل نہیں کہ دوا منہ سے لے سکے، 8 گھنٹے سے پیشاب نہیں آیا یا بہت گہرے رنگ کا آتا ہے، رنگ کا ہلکا ہونا یا اچانک بیماری کا حملہ آور ہونا، سستی، صحیح نہیں لگ رہا، جلد کا رنگ اڑنا۔ اہم نکات: ملیریا ایک جراثیمی بیماری ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرتے ہوئے ملیریا کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 ایپیکاک، پیاس کا نہ ہونا، مستقل متلی اور قے، زبان صاف۔ نمبر 2 نیٹرم میور، سردی 10 سے 11 بجے صبح، بخار کی تیزی میں، شدید سر میں درد، پسینے آنے سے آرام، بخار کے دوران شدید پیاس۔ نمبر 3 آرسنگ البم، مرض کا دورہ 2 بجے سے رات 12 بجے تک یا 1 بجے رات سے 2 بجے رات تک، زبان صاف اور سرخ، بہت بے چینی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیاس کا لگنا۔ نمبر 4 چائنا، سردی شروع ہونے سے پہلے پیاس، لیکن سردی شروع ہونے کے بعد پیاس ختم، بخار کے تیز ہونے پر پیاس اور زیادہ بخار کے بڑھنے پر پیاس ختم، جوں ہی حرارت ختم ہو کر پسینہ آنے لگتا ہے، پھر شدید پیاس۔ نمبر 5 یوپٹوریم پرفولیم، ہڈیوں میں شدید درد، لرزہ کے بعد قے اور 7 بجے سے 9 بجے تک تکالیف کا ہونا۔ دیگر ادویات: نکس وومیکا، جیلسیمیم، رسٹاکس، ایگنیشیا، پلسیلا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک